तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूनिया को जो शर्मा रहा होता है और फिर वो जियांग को कह रहा होता है कि असल में मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि मास्टर, ओहो मास्टर ने मुझे कॉन्फेस किया अभी। यूनिया कह रहा होता है कि पर तुम्हारे ऊपर मेरा जो इम्प्रेशन है वो मास्टर डिसेबल का रिलेशनशिप है और मेरा जो इमोशन है वो फैमिली अफेक्शन और सेल्फिश लव दोनों ही है। जब मैं दूसरे लोगों के सामने रहता हूँ मैं एक रूथलेस कल्टिवेटर रहता हूँ, बट जब मैं तुम्हारे सामने रहता हूँ पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा फीलिंग्स महसूस होता है। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो यूनिया की ये सब बातें को ध्यान से सुन रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि तो इसका मतलब मास्टर के दिल में मेरे लिए छुपा हुआ प्यार है। फिर हमें जियांग को दिखाते हैं जो यूनिया को पकड़ लेता है और फिर वो कह रहा होता है कि शरीर में कलरफुल फोनिक्स का फ्लाइंग विंग्स होने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और मैं मास्टर के इंटेंशन को समझता हूँ। फिर जियांग अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे मास्टर के ऊपर मेरा जो फीलिंग्स है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं मास्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ पर कभी मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ ये शब्द कहने का। वहीं पर मैं यूनिया को दिखाते हैं जो जियांग को अचानक से इतना ज़्यादा एक्साइटेड देख के कह रहा होता है कि तुम्हारा जो लव एक्सप्रेस है क्या ये काफ़ी है। पर हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया के गालों पे प्यार से हाथ रखता है और फिर वो कह रहा था कि पर सच में मेरे मास्टर के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है जिसे मैं कभी भी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे मास्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। कभी कभी मुझे डर लगता है मास्टर से, डर लगता है कि मैं अगर मास्टर को कुछ गलत कह देता हूँ तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो टूट जाएगा। पर अब मुझे पता चल गया कि मास्टर मेरे लिए क्या फील करता है और मुझे अब चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अचानक से जियांग यूनिया को किस कर देता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर हमेशा मेरे दिल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगी जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहता। वहीं पे हमें दूसरी तरफ यूनिया को दिखाते हैं जो जियांग की ये स्टेप को देकर टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में क्या होता है कि जियांग तुम एबिल इंसान। और वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया को पीछे से पकड़ के अपने बाहों में भर लेता है और दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाते हैं जो गिव अप कर देता है और अपना आँख बंद कर लेता है और फिर वो किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे यूनिया भी जियांग को अपने बाहों में भर लेता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों गहरी प्यार में खोने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को जाने ही नहीं देगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम यूनिया को देखते हैं जो जियांग को दूर हटा देता है और फिर वो कह रहा था कि ये काफ़ी है। वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया को कह रहा होता है कि ओ तो मास्टर भी कुछ कुछ समय शर्माती है। वहीं पे दूसरी तरफ यूनिया को दिखाता है जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि हम अभी भी मास्टर और डिसेबल है और मैं अभी भी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। और तभी अचानक हमें जियांग को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप थोड़ा ओपन माइंडेड हो सकते हैं? क्या आपको पता है एक कहानी है द लेजेंड ऑफ बार्ड हीरोज और उस कहानी में बताया गया है कि एक मास्टर और डिसेबल के प्यार के रिश्ते के बारे में। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया कह रहा था कि मैंने इस तरह की कहानी के बारे में कभी नहीं सुना। वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया के करीब आ जाता है, उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि मास्टर आप आपके ताओसाट को जबरदस्ती सरपास करने का जरूरत नहीं है। मैं भी यूनिया को दिखाया था जो जियांग को इतना ज्यादा करीब देख के मन में कह रहा था कि आज मेरे साथ क्या गलत है, मैं चाहकर भी जियांग को ना नहीं कह पा रहा हूँ। पर तभी अचानक समय दिखाया था कि लियोन प्रिंसेस और चेन साओकी को जो बीस्ट भाई जी की पीठ पे चढ़ के आ रहा था और फिर वो कह रहा होता है वहीं पे लियोन कि बिग ब्रदर मास्टर फाइनली हम आप दोनों को ढूंढ पाए हैं। पर वो सभी जियांग और यूनिया को इतना ज्यादा करीब देख के शॉक हो जाता है। वहीं पे लियोन कह रहा था कि सीनियर ब्रदर तुम मास्टर के साथ क्या कर रहे हो। वहीं पे मैं प्रिंसेस को दिखाया था जो कह रहा था कि क्या यहाँ पे फील फैटल चल रहा है। प्रिंसेस के पीछे रहे चेन साओकी को दिखाया था जो कह रहा था कि मास्टर डिसेबल का प्यार चल रहा है, हमने बर्बाद कर दिया उन दोनों के समय को। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाते हैं जो उस सभी को कह रहा था कि ट्रिबुलेशन के बाद मास्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और वो गिरने वाला था, इसलिए मैंने उसे हेल किया। यूनिया कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, एकदम सही। पर तभी अचानक से हमें यूनिया को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जियांग के वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि जियांग देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो, तुम साउथ एंड डिमन किंगडम के एक सेंट चेन साओकी को यहाँ पे लेके आ गए। और वहीं पे जियांग अपना एक्सक्यूज बनाते हुए कह रहा था कि मास्टर हम दोनों क्लैन में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके वजह से वो मेरा अभी मेड है। और जियांग की ये सब बातें सुनने के बाद यूनिया मन में कह रहा था कि वैसे साउथ एंड डिमन किंगडम का सेंट अगर मेरे डिसेबल का मेड बनता है ये बुरा नहीं है। फिर यूनिया चेन साओकी के करीब आता है और फिर वो कह रहा था कि चेन साओकी अब फ्यूचर में तुम्हें जियांग का ख्याल रखना होगा। अब फ्यूचर में अगर जियांग कल्टीवेशन के अलावा कोई दूसरा काम करता है तो तुम मुझे जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट करना। और ये सुनने के बाद चेन साओकी कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस काम को हैंडल कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई थी कि वो सभी दास सेट के अंदर वापस आ गया होता है और उस सभी को यहाँ पे देखने के बाद जितने सारे फीमेल डिसेबल थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। उनमें से एक डिसेबल कह रहा था कि वाह मास्टर और सीनियर ब्रदर वापस आ चुके हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो चेन साओकी को कह रहा था कि वैसे बाहर का क्या सिचुएशन है, कोई नया खबर है क्या। और ये सुनने के बाद चेन साओकी कह रहा था कि हाँ ये थंडर जिस समय पे आने वाला था उससे पहले ही आ गया, तो बहुत सारे लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग इस क्लाइमेट की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए। वहीं पे हम दूसरी तरफ जियांग को देखते हैं जो ये सब बातें सुनने के बाद
खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये हेवनली दाव का कोई भी इंटेंशन नहीं है, जितना सारा कल्टिवेशन है ये ट्रिबुलेशन पास करने के लिए। और मुझे तो लगता है कि जितने सारे पावरफुल लोग इस थंडर कैलेमिटी में मारे गए, ये हेवनली दाव उस पावरफुल लोगों के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी अचानक से जंग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को नया टास्क ट्रिगर हुआ है, 100 सालों के अंदर हेवन को डोमिनेट करना है, और अगर ये टास्क सही समय पे कंप्लीट नहीं होता है होस्ट इस इमॉर्टल दुनिया से गायब हो जाएगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जंग मनी मन में कह रहे थे कि क्या सिस्टम ने सच में मुझे इस तरह के टास्क दिया है, और मुझे लग रहा है कि अभी मेरे स्ट्रेंथ की वजह से मुझे लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा। पर सर्वाइव के लिए, मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कसम खाता हूँ इस एविल हेवन को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी जैसे हमें दिखा था कि वहीं पे कोई पोर्टल ओपन करते हुए आ जाता है, उनमें से कोई कह रहा था कि जाओ डेस्टिनी यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं। फिर हमें दिखा था कि वो इंसान कोई और नहीं वही जेनरल होता है, और फिर वो यूनिया को देख के कह रहा था कि जेंग वुफेंग रूथलेस फेरी को ग्रेट करता है। जनरल को यहाँ पे देखने के बाद यूनिया कह रहा होता है कि बिना इनवाइट के जॉन डेस्टिनी के लोग यहाँ पे क्यों आ गए। और वहीं पे हम देखते हैं कि लियोन को, जो कह रहा था कि मेरा डैड यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस को दिखे थे, जो जनरल को देख के कह रहा होता है कि जनरल के माथे पे व्हाइट कपड़े बांधा हुआ है, क्या कोई मर गया है। वहीं पे हम जनरल को देखते हैं जो कह रहा था कि होली एम्परर ट्रिबुलेशन को पास करने में फेल हो चुका है और वो मारा गया है, और मैं यहाँ पे प्रिंसेस को वापस लेने के लिए आया हूँ ताकि वो उसके फादर के फनरल पे अटेंड कर पाए। और जनरल की ये सब बातें सुनने के बाद प्रिंसेस, यूनिया, जंग सभी चौंक गया होता है। तभी अचानक से प्रिंसेस को दिखाया था जो जोर जोर से रोने लगता है, और फिर वो कहती है कि फादर कैसे मर सकता है, ये कैसे हो सकता है। भाई मैं दूसरी तरफ यूनिया को दिखाते हैं जो कह रहा था कि जियांग और चेन साओकी तुम प्रिंसेस के साथ जाओ डेस्टिनी में चले। जियांग कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रिंसेस को संभाल लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रेट जाओ डेस्टिनी को दिखाते हैं। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस, जियांग और चेन साओकी आ गया होता है। तभी अचानक से प्रिंसेस के सामने एक औरत आ जाती है, और फिर वो कह रहा होता है कि प्रिंसेस तो तुम वापस आ चुके हो। तभी अचानक से हम प्रिंसेस को देखते हैं जो उस औरत को सामने देखने के बाद उसके गले लग जाता है, और फिर वो रोते हुए कह रहा था कि क्वीन मदर, फादर एम्परर। वहीं पे वो औरत कह रहा होता है दुखी मत हो, ये हमारे किस्मत पे लिखा था, लिखा है क्या नसीबों में। भाई सीन सेट होता है, मैं दूसरी तरफ प्रिंस को दिखा है तो जियांग को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, और फिर वो रोते हुए कह रहा था ब्रदर हम फाइनली फिर से मिल चुके हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस किया। भाई हम जियांग को देखते हैं जो प्रिंस को रोकते हुए कह रहा था कि हे तुम एक प्रिंस हो, कुछ दिनों के बाद तुम्हें थ्रोन मिलने वाला है, थोड़ा मैन बनो यार, थोड़ा प्रूस बनो। वहीं पे जियांग के साइड पे रहे हमें चेन साओकी को दिखाए थे जो सामने का नजारा देख रहा होता है, और फिर वो कह रहे थे कि वाओ क्या जियांग मैन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि प्रिंस के पीछे एक इंसान को जो हंसते हुए कह रहा था कि वो ऑलरेडी एक टीनेजर है पर फिर भी वो एक बच्चे की तरह रो रहा है। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया था जो वो इंसान कोई और नहीं प्रिंस का बिग ब्रदर होता है, और फिर वो कह रहे थे कि मेरे स्टूपिड लिटिल ब्रदर, ऐसा लगता है कि मुझे वो थ्रोन को पहले ही मेरे ब्रदर के लिए गिव अप कर देना चाहिए था। तभी हमें दिखाया था कि उस इंसान के साइड पे एक गॉर्जियस लेडी को जिसका आइडेंटिटी होता है डीमन एम्परर का डॉटर रेन क्यूंचू। और गाइस मैं इस डीमन एम्परर के डॉटर का नाम आगे सिर्फ रेन ही कहूंगा। वही दूसरी तरफ हमें चेन साओकी को दिखाया था जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था, और फिर वो जियांग को कह रहा था कि वो जो लेडी है सामने वो डीमन एम्परर का डॉटर है रेन। वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो ये बातें सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये जगह पे डीमन सेट के साथ कोई डीप कनेक्शन है। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि प्रिंस को जो उसके बिग ब्रदर के सामने आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ थ्रोन को लेकर बातें करने का, तू गवर्नमेंट अफेयर को लेकर कोई भी चिंता नहीं करता है, हमेशा दारू पीता है और नए नए लड़कियों के साथ सेक्स करता है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ प्रिंस के बिग ब्रदर को दिखाते हैं जो कह रहा था कि ओहो ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदर पागल हो गया है, उसे पता ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है यहाँ पे बॉस कौन। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे फादर बुद्धू थे जो उसके एल्डर सन को थ्रोन नहीं दिया था पर एक लूजर के ऊपर ट्रस्ट किया था। ये सब बातें सुनने के बाद हमें प्रिंस को दिखाया था जो अपने साइड से ऑरा रिलीज करते हुए कह रहे थे कि मैं वेस्ट हूँ, मैं ब्रदर जियांग की मदद की वजह से मैं गोल्डन एलिक्सर स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, पर तू एक जिंदा लाश है, सिर्फ दारू पीना और नए नए लड़कियों के साथ सेक्स करना था। वहीं पे मैं दूसरी तरह प्रिंस के एल्डर ब्रदर को दिखाते हैं जो प्रिंस के ये कल्टिवेशन देखने के बाद चौंक गया था, और वो कह रहा था कि तू ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि एल्डर सन के पीछे डीमन एम्परर के डॉटर को रेन को जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्रिंस को कि यंग पीपल ज्यादा एरोगेंट मत बनो, और ये थ्रोन अभी भी किसी को हासिल नहीं हुआ है, और ये मत भूलना कि तुम्हारे पास एक ब्रदर भी है। भाई हम प्रिंस को देखते हैं जो रेन की ये पावर को देख के टोटली शॉक हो गया था, और फिर वो कह रहा था कि यंग लेडी आप गुस्सा मत होइए, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। फिर प्रिंस अचानक से जियांग के पीछे छुप जाता है, और फिर वो कह रहा था कि एल्डर ब्रदर वो लेडी मेरे ऊपर गुस्से नजर से देख रहा था। और हम दूसरी तरफ जियांग को देखते हैं जो सामने का नजारा देख रहा होता है, और फिर वो मन में कह रहा होता है कि वैसे ये डीमन एम्परर का डॉटर रेन बिना रीजन के तो इस एल्डर सन को मदद नहीं करेगा, वो जरूर इस रॉयल फैमिली की मदद से कुछ अचीव करना चाहता है, तभी जाके ये मदद कर। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि रेन को जो जियांग के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, और फिर वो कह रही थी कि ओ ये तो जियांग है ना,
और वहीं पे जियांग कह रहे थे कि ओ मैंने आपके बारे में भी सुना है। और वहीं पे जियांग मन ही मन में कह रहे थे कि क्या मेरा चार्म मैक्स हो चुका है, हर एक सुंदर औरत मुझे मेरे ऊपर राव करना चाहता है। पर तभी अचानक हमें दिखाई थे कि भाई पे चेन साओकी आ जाता है और फिर वो रेन को दूर हटाते हुए कह रहा होता है कि मेरे जान से दूर रहे। इधर चेन साओकी को यहाँ पे देख के रेन कह रहे थे कि ओ ये तो फॉक्स डिमन है, सावधान रहना, मैं पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। भाई पे चेन साओकी कह रहा था कि चल मैं देखता हूँ तू क्या कर सकता है। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि उन दोनों के सामने क्वीन मदर आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि तुम दोनों को युद्ध करने का जरूरत नहीं है, थ्रोन को लेकर जो बैटल होने वाला है वो सिर्फ दोनों प्रिंस के बीच में होगा, आप सभी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंतजार कीजिए रिजल्ट का। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस को जो क्वीन मदर के पास आ जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि मदर आप कंडीशन बताइए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट करूंगा और मैं आपको मदद करूंगा। दूसरी तरफ हमें प्रिंस के एल्डर ब्रदर को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि क्वीन मदर आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे स्ट्रेंथ को प्रूव करूंगा और मैं थ्रोन को हासिल करूंगा। हमें क्वीन मदर को दिखाया था जो दोनों प्रिंस को कह रहा था कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया है और तुम दोनों को मैंने पालन पोषण किया है, मैं ये देखना नहीं चाहता कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करो। और जो थ्रोन का मैटर है वो मैं किस्मत के ऊपर छोड़ देता हूँ। और दाजू माउंटेन के अंदर एक केव है और उस केव के अंदर एक ड्रैगन वाइन्स छुपा हुआ है और जो उसे हासिल करेगा वही इस ग्रेट जाओ डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करेगा। तुम दोनों ब्रदर उस केव के अंदर जाओ और उस ड्रैगन वाइन्स जिसे अपना मास्टर बनेगा वही इस ग्रेट जाओ डेस्टिनी का एम्पायर बनेगा। वहीं पे हम दोनों प्रिंस को देखते हैं जो क्वीन मदर को ग्रेट करता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खुशखबरी का इंतजार कीजिए। फिर हम प्रिंस को देखते हैं वो सीधा जियांग के पास आता है और फिर वो कह रहे थे कि बिग ब्रदर इस ट्रिप पे आपको मदद करना होगा ये ड्रैगन वाइन्स ढूंढने के लिए, और हाँ आपको मैं रिवॉर्ड के तौर पे ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, पर हाँ आप मेरे सिस्टर को ले सकते हैं। और भाई हम इसी तरह प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। और सभी की ये सब बातें सुनने के बाद जियांग प्रिंस को कह रहे थे कि तुम किस तरह का इंसान हो, खुद के बहन को बेच रहे हो। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि जियांग का सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट नया टास्क ट्रिगर हुआ है, आप सेन चेंग क्यूंग को मदद कीजिए ड्रैगन वाइन्स का मास्टर बनने के लिए। टास्क सक्सेसफुल रिवार्ड आपका सुप्रीम होली बॉडी रिस्टोर हो जाएगा और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 60 माना पॉइंट कट लिया जाएगा और आपको ये टास्क एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद तो जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो मन ही मन में कह रहे थे कि क्या होली बॉडी को रिस्टोर कर सकता हूँ। फिर यंग प्रिंस को कह रहा था कि चेन क्यांग तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम्हारा ये बिग ब्रदर ये ड्रैगन वाइन्स ढूंढने के लिए तुम्हें मदद करेगा। तो प्रिंस कह रहा था कि क्या सच में बिग ब्रदर। वहीं पे जियांग उस सभी को ले जाते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है चलो दाजू माउंटेन के अंदर चलो। वहीं पे मैं दूसरी तरफ रेन को दिखाते हैं जो उस सभी को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि यहाँ पे जियांग का होते हुए मैं आसानी से ड्रैगन वाइन को छीन नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है, हमें दाइजू माउंटेन के ड्रैगन वाइन्स केव को दिखाते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि जियांग चेन साओकी और प्रिंस आ गया होता है और वो उस केव के अंदर एंटर करता है। वहीं पे जियांग कह रहा होता है प्रिंस को क्या ड्रैगन वाइन्स को पाने के लिए रॉयल पेजेस के लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं केव के अंदर। वहीं पे प्रिंस कह रहा था कि नहीं, यहाँ पे 3 स्टेप और उस तीनों लेवल को पार करना होता है। पहले लेवल पे रहता है नीफ माउंटेन, फिर हमें दिखाती है कि वो सभी नीफ माउंटेन के पास आ गया होता है। वहीं पे प्रिंस कह रहा होता है कि ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के लिए ये नीफ माउंटेन क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद कह रहा होता है कि यहाँ पे तो कुछ ब्लेड ही है ना, मेरे सजेशन के हिसाब से। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपने पास से सिस्टम का दिया हो वो रॉकेट लॉन्चर निकाल लेता है और फिर वो कह रहा होता है कि पहले इस रॉकेट को यूज करते हैं। फिर जियांग हमने रॉकेट लॉन्चर के मदद से सामने अटैक कर दिया होता है और वहीं पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है नीप माउंटेन पे एक भी नीप नहीं रहता है, एक भी ब्लेड नहीं रहता है, सब गया हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो सभी पहला लेवल क्रॉस कर जाता है, फिर उसके बाद वो सभी दूसरे लेवल पे पहुंच गया होता है। वहीं पे हम प्रिंस को देखते हैं जो थोड़ा डरा हुआ होता है और फिर वो कह रहा था कि इस जगह को सी ऑफ फायर कहते हैं जो माउंटेन नीप से भी डेंजरस है। वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि माउंटेन ऑफ नीप सी ऑफ फायर से भी ज्यादा टेरिफाइंग डीमन एम्पायर का डॉटर रेन है जो अभी यहाँ पे आने वाला है। रेन और तुम्हारा एल्डर ब्रदर यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, मुझे तो लगता है कि जरूर वो दोनों अपॉर्चुनिटी के तलाश में है। और तभी अचानक से हम चेन साओकी को देखते हैं जो जियांग को कह रहा था कि यंग मास्टर मैंने मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी के वहां से ब्रिज तैयार कर दिया है। नजारा देखने के बाद तो प्रिंस टोटली शॉक हो गया था और फिर वो कह रहा था कि एल्डर ब्रदर आपका ये मेड इतना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे जियांग कह रहा था कि शांत हो जाए, ये एक बेसिक सा चीज। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहीं पे डीमन एम्पायर का डॉटर रेन आ जाता है और फिर वो हंसते हुए कह रहा था कि ये बुरा नहीं है, ये फीलिंग्स बहुत ही अच्छा है, पीछे बैठ के रिजल्ट का एंजॉय लेना। वहीं पे हम चेन साओकी और जियांग को देखते हैं जो रेन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है और वहीं पे जियांग प्रिंस को कह रहा था कि तुम आगे जाओ, तुम्हें 3rd लेवल को अकेला ही कंप्लीट करना है, जल्दी से जाकर ड्रैगन वाइन्स को हासिल करो। वहीं पे था प्रिंस कह रहा था कि ब्रदर सावधान रहना। तभी अचानक हमें दिखाया था कि प्रिंस के एल्डर ब्रदर को जो रेन को कह रहा था कि उसे जाने मत दो, उसे जल्दी से रुको, मुझे वो ड्रैगन वाइन्स मेरा है। वहीं पे हम रेन को देखते हैं जो कह रहा था कि रॉयल प्लेस खुद को सोचता क्या है, तू होता कौन है मुझे ऑर्डर करने वाला। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस के एल्डर ब्रदर को जो रेन अटैक कर दिया होता है और फिर वो कह रहे थे कि मैं तुझे यहाँ पे लाया था कि तू यूजफुल था, अब तेरा कोई वैल्यू नहीं है और अब ये ड्रैगन वाइन्स मेरे डिमोन सेक्स से बिलोंग करेगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि प्रिंस के एल्डर ब्रदर को जो रेन की एक ही अटैक की वजह से वहीं पे खत्म
वहीं पे सेंसिटिव में दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो अपना तलवार निकाल आता है और फिर वो रेन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और फिर वो कह रहा होता है कि प्रिंस ग्रेट जाओ डेस्टिनी के प्रिंस को मार देना, ये तुम्हारे डिमन सेट का ही स्टाइल है। वहीं पे हम दूसरी तरफ रेन को देखते हैं, वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे और फिर वो कह रहे थे कि तुम दोनों स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा यंग हो, मुझे ड्रैगन वेंस छीनने के लिए और रोकने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि रेन को जो जियांग और चेनसॉ के ऊपर अटैक कर दिया होता है और रेन का अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि जियांग और चेनसॉ के पीछे खिंचाने के लिए मजबूर हो गया होता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपने पास से वही गॉड ब्रास निकाल लिया होता है और फिर वो कह रहे थे कि रेन का कल्टिवेशन हम दोनों से बहुत ही ज्यादा हाई है और उसे सरपास करने के लिए हमें मैजिक वेपन यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम उसे टॉर्चर कर सकें। और वहीं पे चेनसॉ को कह रहे थे कि ये राइटिंग ब्रश इससे क्या होगा। फिर हम जियांग को देखते हैं जो उस गॉड ब्रश की वजह से कुछ ड्रॉ करने लगता है और ये देखने के बाद रेन अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो जियांग कह रहा होता है कि ये कि मेरा मैजिक वेपन मुझे रोक नहीं सकता। फिर हमें दिखाया था कि जियांग को जो अपना ड्राइंग खत्म कर लेता है और फिर वो कह रहा था कि चलो खत्म हो चुका है। और फिर अभी हमें अचानक से दिखाया था कि जमीन से बहुत सारा टेंटिकल निकल के आ जाता है और वो सभी टेंटिकल रेन को पकड़ लिया होता है बहुत ही अजीब तरीके से। और वहीं पे रेन कह रहा होता है कि छे डैम इट, मैं पकड़ गया, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। और यार टेंटिकल रेन को ऐसे पकड़ा है, पोजीशन एकदम सही है जियांग के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी टेंटिकल रेन को जकड़ने लगता है जिसकी वजह से रेन को बहुत ही ज़्यादा शायद कंफर्टेबल फील होने लगता है। और वहीं पे रेन कह रहा था कि जब भी मैं इससे फ्री हो जाऊंगा तुम दोनों को मैं देख लूंगा। और हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो अपने पास से वही वॉइड बैग निकाल लेता है और फिर वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। फिर वो कह रहे थे कि वॉइड बैग ओपन और फिर हमें दिखाया था कि वो वॉइड बैग रेन को अपने अंदर खींचने लगता है। और ये देखने के बाद रेन कह रहे थे कि क्या डाउ सेट का सीक्रेट ट्रेजर वॉइड बैग। और फिर हमें दिखाई थी कि उसके बाद वहीं पे रेन उस बैग के अंदर आ जाता है। वहीं पे जियांग कह रहे थे कि चलो काम खत्म। और वहीं पे व्हाइट बैग के अंदर से हमें दिखाया था कि रेन को जो चिल्ला रहा होता है कि जियांग तुम बास्टर्ड मुझे जाने दो। हमें दिखाई थी कि चेनसॉ को जो जियांग के पास आता है और फिर वो कह रहे थे कि तो फाइनली रेन पकड़ा गया, मिस्टर जियांग आप अमेजिंग है। और वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि ये रेन डिमोन एम्परर का डॉटर है और ये होस्टेज बना के हम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं डिमोन सेट के साथ। और तभी से हमें दिखाई थी कि व्हाइट बैग के अंदर से रेन का हाथ बाहर आता है और वो जियांग के गले को पकड़ लिया होता है। और फिर वो कह रहा था कि क्या ये व्हाइट बैग मुझे रोक सकता है। वहीं पे जियांग तो टोटली शॉक हो गया था और फिर वो कह रहा था कि क्या तुम, ये कैसे हो सकता है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है एपिसोड पाने के लिए, इंटरेस्टिंग एपिसोड पाने के लिए। और आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करना। अगर पर्सनल ओपिनियन देना हो तो मैसेज कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।